तो फ्रेंड्स, हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर डिस्कस कर रहे थे और मैंने कहा था वॉल्यूम 1 हमारा एंड हो चुका है, जबकि वॉल्यूम 1 में हमारा एक चैप्टर रह गया था। प्रोजेक्टाइल मोशन को भी हमने वॉल्यूम 1 में ऐड कर दिया है। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या लिया था? रिलेटिव मोशन ऐड किया था। अब रिलेटिव मोशन के बाद में नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट लेक्चर आज हम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 20√2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। ये एंगल थीटा है जो कि 45 डिग्री है। अब इसने क्या बोला है? t इक्वल टू 1 सेकेंड तथा t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वस्तु के वेग का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए, साथ ही विस्थापन भी ज्ञात कीजिए। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वस्तु का वेग क्या होगा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेग का परिमाण एवं दिशा क्या होगी? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एंड ऑल्सो वी वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ये सारी वैल्यू को निकालनी है। नाउ अब यहां पर ये आपका यूएक्स क्या हो जाएगा? u cos थीटा। तो 20√2 cos 45 डिग्री। cos 45 क्या होता है? 1/√2। तो 20√2 इंटू 1/√2, तो 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या आ गया? ux आ गया। अब uy की बात करें तो यहां की तरफ हमारा uy होगा। तो uy क्या आ जाएगा? uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, और थीटा आपका 45 डिग्री है। साइन 45 लो या cos 45 लो, दोनों 1/√2 होता है। तो ये भी क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। नाउ 1 सेकंड पर v क्या होगा? 3 सेकंड पर v क्या होगा? ये दोनों हमको निकालने हैं। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, t इक्वल टू 1 सेकंड। तो 1 सेकंड की बात करते हैं तो vx क्या आ जाएगा? vx इक्वल टू ux, जो कि हमारा 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। और vy निकालोगे तो क्या आ जाएगा? uy माइनस gt। gm क्या रखेंगे? gm यहां पर 10 रखेंगे। तो ये क्या हो गया? 20 माइनस 10 इंटू 1, so this is 10 मीटर पर सेकंड। अब परिमाण, दिशा और परिणामी मान निकालना है। तो पहले मैं v निकाल देता हूं। तो v क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 20 i कैप प्लस 10 j कैप। ये आ गया। नाउ मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका। तो v का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? रूट ऑफ 20 स्क्वायर मीन्स 400, 10 स्क्वायर मीन्स 100, तो हो गया रूट ऑफ 500। तो 5 इंटू 100, ये क्या गया? 10√5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या वेग का परिमाण क्या आ गया? 10√5 मीटर पर सेकंड। अब एंगल हम निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू vy/vx। vy है 10 और vx है 20, तो क्या 1/2। so अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाफ। ये हमारा आंसर आ गया। और प्लस हाफ है, इसका मतलब एवो एच जेड की बात कर रहे हो, क्षैतिज से ऊपर की दिशा में एंगल होगा। तो बिफोर मैक्सिमम हाइट या एवो एच जेड। अब 2 सेकंड पर निकालना नहीं है, 3 सेकंड पर हमको निकालना है। 1 सेकंड पर हमने निकाल दिया, 3 सेकंड की हम बात करते हैं। नाउ अगर मैं 3 सेकंड पर निकालू t इक्वल टू 3 सेकंड, तो vx तो आपका ux के बराबर होगा, और ux हमारा क्या था? 20 मीटर पर सेकंड। अब vy की मैं बात करता हूं तो
यू वाई माइनस जी टी, तो 20 माइनस 10 इंटू 3, ठीक है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वी वाई आ गया। अब हम v निकाल लेते हैं, तो आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई, तो v क्या आ गया, v इज इक्वल टू 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का 100, तो ये भी क्या आ जाएगा 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड तो वही है, केवल एंगल चेंज हो जाएगा। एल्फा अगर निकालें तो यहां पर आपका जो एल्फा होगा वो होगा 10 इनवर्स ऑफ वी वाई मतलब माइनस 10 और वी एक्स क्या 20, सो 10 इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। इसका मतलब ये जो एंगल है ये एच जेड से नीचे की तरफ है, मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है, उसके बाद की बात यहां पर हो रही है। अब आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, परिणामी विस्थापन भी निकालना है। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, t इक्वल टू 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, दोनों की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट, पहले t इक्वल टू 1 सेकंड लेते हैं, फिर t इक्वल टू 3 सेकंड लेंगे। तो फर्स्ट t इक्वल टू 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पर क्या होगा वो हम पहले ले लेते हैं। नाउ x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, क्लियर है। यू एक्स आपका 20 है, टी आपका 1 है और ए एक्स आपका 0 है, तो ये क्या गया 20 इंटू 1 दैट इज 20 मीटर। अब y निकाल दो, y क्या आ जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, टी आपका 1 है, ए वाई आपका माइनस 10 है, माइनस जी है जो कि माइनस 10 हो गया, और यू वाई आपका क्या है 20, तो ये क्या हो गया 20 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 1, कैंसिल कर देते हैं तो 2 और ये हो जाएगा 5, तो ये क्या गया 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर, ये आपका y आ गया। अब आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, परिणामी विस्थापन निकालना है। तो r क्या हो गया, r इज इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। अब अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, तो r क्या हो जाएगा रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400 और 15 का क्या होता है 225, तो 15 का स्क्वायर 225 और ये क्या गया रूट ऑफ 625, और 625 का रूट क्या आ जाता है 25, तो 25 आ जाएगा, तो 25 मीटर, ये आपका r आ गया, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इसी टाइप से हम 3 सेकेंड बाद में भी निकाल देते हैं। तो सेकेंड है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो इस केस में भी आपको x निकालना, y निकालना, देन r निकालना है। तो x क्या आ जाएगा यू एक्स मीन्स 20, यू एक्स टी मतलब 3 प्लस हाफ ए एक्स क्या है 0 और t आपका 3 मतलब 9, ये तो आ गया 60 मीटर। तो x तो आपका 60 मीटर, y की हम बात कर लेते हैं कि y क्या आएगा। तो y इज इक्वल टू यू वाई मीन्स 20 यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई मतलब माइनस 10 और t क्या है 3 जो कि 9 हो गया, टी स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करो, ये आ गया 5, तो ये क्या हो गया 60 माइनस 45 जो कि 15 मीटर है। तो x तो आपका 60 मीटर और y हो गया 15 मीटर, तो यहां से मैं r निकाल देता हूं, तो r क्या आ गया, तो r इज इक्वल टू
60 I कैप प्लस 15 J कैप। अब मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड R का क्या हो गया, रूट ऑफ 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600 एंड 15 का आपको बता ही रखा है 225, तो ये हो गया रूट ऑफ 3825 मीटर। तो रूट ऑफ 3825 मीटर इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम 3 सेकेंड। तो यहां पर हम प्रोजेक्टाइल का हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसी टाइप से हम टाइम टाइम पर आपके सामने नए नए लेक्चर आप लेकर आते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये सारे कंटेंट पूरे चाहिए तो आप हमारा जो ऐप है सरस्वत एकेडमी उसको डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में मिल जाएंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।